Okay, my dear student of class 10th, how are you beta? I hope you all will be fine. So in this session we would go and discussion the chapter number 10 where we have discussion light reflection and refraction. Okay, तो इन टॉपिकों के बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। ये एक्चुअली में है क्या और कौन से क्वेश्चन इसमें से बनने के लिए ज़्यादा काबिलियत बनते हैं, इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। ओके, चलिए। वी सी द वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द वर्ल्ड अराउंड अस। अपन लोग बहुत सारे ऑब्जेक्ट की वेराइटीज़ अपनी इस दुनिया की, इस वंडरफुल दुनिया के अगल बगल देखते हैं। हाउ एवर वी आर अनेबल टू सी एनीथिंग इन अ डार्क रूम, और हर एक चीज़ को अपन लोग डार्क रूम पे नहीं देख सकते। ऑन लाइटिंग अप द रूम, और यदि हमें देखना है तो हमें क्या करना पड़ता है, रूम को लाइटिंग अप करनी पड़ती है। थिंग्स बिकम विजुअल, और जैसे ही अपन लोग जो है रूम को लाइटिंग करते हैं तब जा करके हमें चीज़ें दिखाई देना स्टार्ट होता है। व्हाट मेक्स थिंग विजुअल, अब हमें दिमाग में ये क्वेश्चन उठता होगा कि वह कौन सी चीज़ हैं जो इन चीज़ों को विजुअल बनाती हैं। ड्यूरिंग द डे द सनलाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट, यदि हम दिन की बात करें तो सनलाइट जो है हेल्प करती है हमें चीज़ों को देखने के लिए। एन ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल ऑन इट, जब कभी भी, और जो कोई भी चीज़ें हमें तब दिखाई देती हैं जब किसी भी ऑब्जेक्ट से आने वाले रेसेस हमारे आइस के रेटिना से टकराती हैं या हिट करती हैं रेटिना को। इसी वजह से यहाँ बोला गया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है वह लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और हमारी आंखों में वह क्या होती है, फॉलन ऑन इट होती है। और दिस रिफ्लेक्शन लाइट व्हेन रिसीव बाय आवर आइज, और यही रिफ्लेक्शन लाइट जब हमारे आइस के द्वारा रिसीव्ड किए जाते हैं तब चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। दैट्स द टाइम एनेबल्ड अस टू सी थिंग्स, और वह एक ऐसा टाइम होता है जब हम चीज़ों को देख पाते हैं। वी आर एबल टू सी थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम एज अ लाइट इज ट्रांसमिटेड थ्रू इट। क्या बोला गया है कि हम कोई भी चीज़ें तब भी देखने के लिए सक्षम हो पाते हैं जब चीज़ें कैसे हों, ट्रांसपेरेंट मीडियम में हों, एज लाइट टू ट्रांसमिटेड थ्रू इट। देयर आर नंबर ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना एसोसिएट विद द लाइट सच इन इमेज फॉर्मेशन बाय द मिरर, और यहाँ बोला गया है कि नंबर्स ऑफ कॉमन वंडरफुल फिनोमिना हैं या एग्जाम्पल्स हैं जो कि जुड़े हुए हैं लाइट के और उसके बनने वाले इमेजेस फॉर्मेशन के बारे में, जो कि मिरर पे बनते हैं। द ट्विंकल ऑफ स्टार, द ब्यूटीफुल कलर ऑफ रेनबो, बेंडिंग ऑफ लाइट बाय द मीडियम एंड सो ऑन, जो हमें रात में टिमटिमाते हुए तारे दिखाई देते हैं और जो वंडरफुल कलरफुल रेनबो दिखाई देता है, ये सब के पीछे यदि कोई रीज़न है तो वह है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। A study of the property of the light help us to explore them, तब हमें ज़रूरत पड़ती है कि क्यों ना इसकी स्टडी की जाए, इनके प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की जाए, और यही सारी चीज़ें हमें क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे इनके बारे में स्टडी में। बाय ऑब्जर्विंग द कॉमन ऑप्टिकल फिनोमिना अराउंड अस, अपन लोग बहुत सारे ऑप्टिकल फिनोमिना अपने अगल बगल देखते हैं। वी में कंक्लूड द लाइट सीन्स टू ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और अपन लोग ये भी देखते हैं और शामिल करते हैं कि जो लाइट होती हैं वह क्या करती है बेटा, स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल करती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है। द फैक्ट दैट अ स्मॉल सोर्स ऑफ लाइट कास्ट ए शार्प शैडो ऑफ एन एपेक्यू ऑब्जेक्ट पॉइंट टू दिस स्ट्रेट लाइन पाथ ऑफ लाइट यूजुअली इंडिकेट एज अ रे ऑफ लाइट। और इनफैक्ट की बात क्या है कि जब सोर्स ऑफ लाइट से जब कभी भी किसी शार्प ऑब्जेक्ट पर या शार्प शैडो पड़ती हैं तब क्या बेटा, कोई भी बेटा यदि कोई भी चीज़ें हैं जो ऑपेक्यू है, मतलब ऑपेक्यू का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जिसके आर पार देखने में अपन लोग एबल ना हो, ऐसी चीज़ पर पड़ती है तो उसके हमें हम शैडो दिखाई देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इन इफ़ एन एपेक्यू ऑब्जेक्ट ऑन द पथ ऑफ लाइट बिकम वेरी स्मॉल, यहाँ बोला गया है कि जो स्ट्रेट लाइन पे चलने वाली जो लाइटें होती हैं उसके बीच में कोई ओपेक्यू ऑब्जेक्ट आ जाता है, लाइट हैज़ अ टेंडेंसी टू बेंड अराउंड इट एंड नॉट वॉक इन अ स्ट्रेट लाइन, तब लाइट की ये टेंडेंसी होती है कि उस जगह को छोड़ करके वहाँ थोड़ा सा बेंड हो जाए और वहाँ से आगे जो है स्ट्रेट लाइन पे वह नहीं रह जाती। और यही इफेक्ट ऑफ लाइट को ही क्या बोलते हैं बेटा, अपन लोग डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देन द स्ट्रेट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ऑप्टिक्स यूजिंग रे फेल, और जो बिहेवियर है ऑप्टिक्स का, रेसेस का, कि स्ट्रेट लाइन पे चलेंगे वह क्या हो जाती है, फेल हो जाती हैं। टू एक्सप्लेन फिनोमेना सच ए डिफ्रेक्शन लाइट इज थॉट ऑफ अस अ वेव, यदि इस फिनोमेना को अपन लोग एक्सप्लेन करना चाहें
तो क्या बोलेंगे कि जो लाइट है वह वेव के फॉर्म पे आती हैं, द डिटेल ऑफ विच यू विल स्टडी इन हायर क्लासेस, और इसके बारे में जो ज़्यादा डिटेलें हैं वो आप हायर क्लासेस में स्टडी करेंगे। Again, at the beginning of the 20th century, it's become known the wave theory of light often become the inadequate of treatment of the interaction of light with a matter. 20th सेंचुरी के आसपास यह चीज़ें क्या हो गई बेटा, वेव थ्योरी में आपको देखने को मिलती है लाइट की फिनोमिना, लेकिन आज जो है वह कुछ लाइट और मैटर के सब्जेक्ट में कुछ और ही बातें करती हैं। एंड लाइट ऑफन बिहेव समवॉट लाइक अ स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, और लाइट जो है अक्सर बिहेव करती है किस तरीके से, लाइक अ स्ट्रीम पार्टिकल। दिस कन्फ्यूज्ड अबाउट द ट्रू नेचर ऑफ द लाइट, और ये दो तीन चीज़ें जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, कन्फ्यूज करती हैं किसके बारे में, ट्रू नेचर के ऑफ लाइट के बारे में। कंटिन्यू फॉर सम ईयर स्टिल अ मॉडर्न क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट एमर्ज इन अ विच light is neither a wave not a particle. The new theory reconcile the particle property of light with the wave nature. और आपको थोड़ा सा यदि मॉडर्न थ्योरी की बात बताऊं मैं, तो मॉडर्न थ्योरी में बोला गया है, मॉडर्न क्वांटम थ्योरी में और साथ में लाइट के वेव थ्योरी में, कि लाइट जो है इमर्ज है, लेकिन ये क्या है, ना तो वेव है ना तो पार्टिकल है, फिर क्या है, इसके अगले बारे में, इसके अगले फिनोमेना के बारे में अपन लोग नेक्स्ट For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.